आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित से क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न में हमें 3 भाग दिए गए हैं। पहला भाग है बड़े पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व एवं तीसरा दिया गया है रिक्लेमेशन रोग। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं पहले भाग यानी कि बड़े पोषक तत्व। तो दोस्तों बड़े पोषक तत्वों को हम क्या कहते हैं? दीर्घमात्रिक तत्व भी कहते हैं। कि बड़े पोषक तत्वों को हम दीर्घमात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। दोस्तों बड़े पोषक तत्व वो होते हैं जो दीर्घमात्रिक होते हैं, यानी कि पौधे के वृद्धि व विकास के लिए, कि पौधों की वृद्धि व विकास के लिए क्या होते हैं? अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। कि अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्या कहलाते हैं? बड़े पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बड़े पोषक तत्व। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो दोस्तों जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अतिरिक्त जो होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन जो होते हैं, ये बड़े पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत और भी कई तत्व आते हैं। मुख्यतः पादप में 60 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के दूसरे भाग की। हमें प्रश्न में दूसरा भाग दिया गया है सूक्ष्म पोषक तत्व। दोस्तों हम देखते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व वह होते हैं जिन्हें हम लघु मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। लघु मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। यह जो होते हैं पादप की वृद्धि व विकास के लिए, यानी कि पादप में यह क्या होते हैं कि यह पादप में जैविक क्रियाओं के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो दोस्तों जैसे बोरान, मैंगनीज, इसके अतिरिक्त क्लोरीन, फास्फोरस एवं आदि तत्व जो होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई तत्व होते हैं जो पौधे के लिए क्या होते हैं? कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, वह सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के तीसरे भाग की। तीसरा भाग हमें दिया गया था कि रिक्लेमेशन रोग। क्या दिया गया था? रिक्लेमेशन रोग। दोस्तों रिक्लेमेशन क्या है? एक पादपों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारी है। यह जो बीमारी होती है पादपों में मुख्यतया पाई जाती है। यह जो होती है रिक्लेमेशन रोग, यह जो होती है मुख्यतः पादपों में कॉपर तत्व की कमी के फलस्वरूप होती है। अगर पादपों में कॉपर तत्व की कमी होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? रिक्लेमेशन रोग होता है। और इस रिक्लेमेशन रोग में जो पादप होते हैं उनकी विकास की प्रक्रिया पूर्णतः प्रभावित होती है। कि विकास की प्रक्रिया पूर्णतः प्रभावित होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है एवं
इसमें क्या होता है इस रोग में कि पत्तियां छिद्रित हो जाती हैं एवं पत्तियों का आकार में परिवर्तन होता है, कि इनके पत्तियों के आकार में परिवर्तन होता है एवं जो पौधा होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे प्रश्न की। हमें प्रश्न में दिया गया था कि निम्नलिखित से क्या अभिप्राय है। पहला दिया था बड़े पोषक तत्व, दूसरा भाग दिया था सूक्ष्म पोषक तत्व, तीसरा भाग दिया था रिक्लेमेशन रोग। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमने देखा कि बड़े पोषक तत्व क्या होते हैं, तो इन्हें हमें दीर्घमात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। ये पौधे की वृद्धि व विकास के लिए क्या होते हैं, अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। फिर हमने उदाहरण को देखा जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और भी कई ऐसे तत्व होते हैं जो दीर्घमात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर हमें प्रश्न में दूसरा भाग दिया गया था सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें हम लघु मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। ये पादप की वृद्धि, विकास एवं जैविक क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जैसे बोरान, मैंगनीज, क्लोरीन, फास्फोरस एवं और भी कई ऐसे तत्व होते हैं जो पौधे के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, वह सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर हमने देखा रिक्लेमेशन रोग। दोस्तों रिक्लेमेशन रोग क्या होता है, ये पादपों में पाई जाने वाली प्रमुख बीमारी होती है। ये मुख्यतः कॉपर तत्व की कमी से होती है। इसमें क्या होता है कि पादप के विकास की प्रक्रिया पूर्णतः प्रभावित होती है। आम जो पत्तियां होती है वो पत्तियां भी पूर्णतः प्रभावित होती है। इसके फलस्वरूप पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है एवं पौधे की वृद्धि विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।